हमारे जितने भी स्टूडेंट 2024-25 में तैयारी में लगे हुए हैं तो उनका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब 30 बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक होने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लेके आना है तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है 70 में 70 नंबर आएगा। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं बाबू तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह कोई वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है, कमेंट भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही धमाका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका बेहतर नंबर आएगा फिजिक्स में। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमको आखिर कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कौन कौन सा टॉपिक तैयार नहीं करना है, ताकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाओ तो आपको अच्छे से लिखना आ जाए, मतलब आप अच्छे से लिख पाओ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए भैया, यहाँ पर पहला टॉपिक आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व अच्छे से तैयार कर लेना है, ये थ्योरी है। समझ में आ गया भैया? यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। बस क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखो भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, वैद्युत फ्लक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये परिभाषा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन क्या जानते हो? चौथा नंबर क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या तो वैद्युत द्विध्रुव पूछेगा या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। यानी कि आपको दोनों तरह के परिभाषा को याद कर लेना है, अच्छे से रट्टा मार लेना है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है भैया, अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो क्यों ना अभी से ही तैयारी करें और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में फोड़ दें। मतलब फोड़ने का मतलब यह है कि आप अच्छा परसेंट ला पाएँ और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएँ। तो समझो, इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको वास्तव में वही चीज़ पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। हालांकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ये भी परिभाषा है, आपको तैयार करना है। उसके बाद में है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। विभव प्रवणता भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। पता चले तैयार कर लेना, नहीं तो पता चले बाद में कि आपको दिक्कत कर दिया बोर्ड एग्जाम में आकर 2 नंबर में, ठीक है। तो विभव प्रवणता भी आपको ज़रूरी है। अब देखो भैया, 7वां नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है भैया? विशिष्ट चालकता भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना यार, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मैं पूरे बुक से इसको छाट कर निकाल कर इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता। और उसके बाद में आता है 8वां नंबर विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर देखो 9वां नंबर टॉपिक देखो भैया, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम अगर आपको नहीं आता है और आप क्लास 12th में हैं तब ये दिक्कत वाली बात आपको है, क्योंकि कूलाम का नियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर आपको आंकिक प्रश्न करना होगा, मतलब न्यूमेरिकल करना होगा, तभी जाके कल्याण होगा। मतलब आपको कूलाम का नियम भी आना चाहिए और उस पर आधारित, उनके सूत्र पर आधारित आपको आंकिक प्रश्न भी करना आना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। समझ में आ गया?
अब देखो भैया 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है, क्या निकालना है आपको? निरक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। यानी इसका सूत्र आपको स्थापित करना है, सिद्ध करना है कि क्या होता है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है। अब देखो भैया 11 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, परिभाषा है। सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया भैया? अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, सेल का विद्युत वाहक बल। बहुत ज़रूरी टॉपिक, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में, तो इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका परिभाषा क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अभी से। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आ जाए। कितना नंबर का भैया? 3 नंबर का। तो हो सकता है कितने नंबर का आ जाए? 3 नंबर का आ जाए। तो आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक देख लिए हैं। अब देखते हैं 14वां नंबर टॉपिक। तो क्या है 14वां नंबर टॉपिक? देखते हैं भैया। ये भैया सेकंड में की आएगा। कौन सा में से आएगा भैया? सेकंड में आएगा। फिजिक्स फर्स्ट का नहीं है, फिजिक्स सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और वीडियो को पूरा देखो यार, कि आखिर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आखिर वीडियो में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, देखो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, मतलब ये सिद्ध करने वाला जो झंझट है उसको आपको करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है किसका? प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक यानी जो सूत्र है उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये 5 नंबर का पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का पूछ सकता है बोर्डवा में। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? इसमें समझना क्या है भाई, आपको सिर्फ पढ़ना है, तैयार करना है, बस इतना समझो। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर 15 नंबर तो हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन है डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य। क्या भैया? डी ब्रागली तरंग आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये फिजिक्स का जो सेकंड वाला बुक है उससे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। तो ये सब बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बिल्कुल पढ़े के पड़ी तब जाए 70 में 70 नंबर आई। और हर साल बोर्ड एग्जाम में सेकंड वाले बुक से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। यहाँ तक कि 2024 में भी क्या बना था? सेकंड वाली बुक से ही बना था। तो देखो, हाँ, हालांकि फर्स्ट वाले से भी रहता है और सेकंड वाले से भी रहता है, लेकिन सेकंड वाले से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही दे देता है, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। यानी कि उनको जो फर्स्ट पढ़े रहते हैं तो सेकंड से उठा के दे देता है। ठीक है, तो 17 टॉपिक देखो भैया। 17 वाला टॉपिक आयनन विभव आपको तैयार करना है। उसके बाद में 18 है बंधन ऊर्जा आपको तैयार करना है। ये कहा भैया अनुगमन वेग और धारा में संबंध। या तो पूछ ली कि बता दो भैया अनुगमन वेग और धारा में संबंध का सूत्र क्या होता है। और अगर पूछिस, यानी अगर आपसे क्वेश्चन किया बोर्ड में कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध कहूँ कहीं स्थापित कीजिए, तो मतलब क्या हुआ? इसको सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करना पड़ेगा तो आप लोग होशियार आदमी हैं भैया, सिद्ध कर ले जाएंगे। तो अनुगमन वेग और धारा में क्या करना है? सूत्र को क्या करना है? स्थापित कर देना है, वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखो भैया, हमारा काम है बताना और आपका काम है करना। अगर आप ये सब अच्छे से आप कर ले जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बाबू, क्योंकि हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए हैं भैया। ठीक है, वो भी 2024 नहीं 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब आपको जो 2025 में जो बोर्ड देना है उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। अब देखो यहाँ पर है प्रकाश का अपवर्तन। ये तो हम लोग कक्षा 10 में पढ़ दिया वगैरह भैया। प्रकाश का अपवर्तन कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का क्या होता है,
ये सब आप कक्षा 10 में पढ़ दिए हैं, तो आपको कक्षा 12 में ही पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश का अपवर्तन और विचलन कोण। और यहाँ पर देखो 21 नंबर टॉपिक, प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल तैयार के लिए बाबू ने, हमारी गारंटी ना आए है, फिर हम तो खाली बता ही दिया है ना आपको सभी का, समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन और परमाणु का बोर मॉडल तैयार करे पड़ी, नहीं दिक्कत हुई, समझ में आएगा। अब देखो 23 नंबर टॉपिक देखो भैया, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करे पड़ी। मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं, कई नंबर के क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं। और 5 नंबर अगर चाहिए ना तो तैयार कर लो भैया, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक में अंतर, बस मिल जाए 5 नंबर। अब देखते हैं भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से संबंधित 5 नंबर वाले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक लिया हूँ वो सब कितने में हैं, 5 नंबर में हैं। और अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी 4 पंजे 20 नंबर के क्वेश्चन भड्ड से हो जाए और आप करके आएंगे। तो देखो भैया 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक बता दी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक बता दी है। ये कुल टॉपिक जो बताई था ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और इसको अच्छे से तैयार करके पड़ी। या तो अक्षीय में आएगा या तो निरक्षीय में आएगा, और आसान दोनों है भैया, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बस। यहाँ पर 25 नंबर टॉपिक देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। यार जब हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन आया था। तो जब यही क्वेश्चन आ गया, बोला कि व्यंजक निकालिए, मतलब व्यंजक स्थापित कीजिए, तो पता चला कि मैं इसको भूल चुका हूँ। हालांकि मैं पढ़ के गया था, लेकिन उसको अच्छी तरह से भूल गया, याद ही नहीं आया। और ये ससुरा 5 नंबर का क्वेश्चन था और मेरे से छूट गया। हाँ, हमने सिर्फ इसका क्या बनाया था, इसका एक चित्र बना दिया था समांतर प्लेट वाला, ठीक है, बस सिद्ध नहीं कर पाया और 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, इसीलिए नंबर कम आया। तो इस बार आपसे गलती ना हो, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये गलती मुझसे हुई थी लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन खतरनाक तरीके से। यहाँ पर देखो भैया, आ गया, ये लीजिए, आ गया भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक। व्हीट स्टेन सेतु आरेख परिपथ खींचकर उसके संतुलन अवस्था का व्यंजक सिद्ध कीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन, व्हीट स्टेन सेतु नहीं पढ़ा भैया, पढ़ाई पड़ी। अगर 2024-25 में आप हैं तो आपको इन सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में आप गलती नहीं रखिएगा कि सर जी बताए नहीं और हम लोग पढ़े नहीं। तो आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं तो होशियार हो गए हैं, ठीक है। तो आपको व्हीट स्टेन सेतु का आरेख बनाकर उसका जो संतुलन अवस्था का जो व्यंजक है उसे आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा भैया? 5 नंबर मिलेगा बाबू, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का, किरचॉफ का 2 नियम है, ठीक है, तो उनके दोनों नियमों का क्या करना है, उल्लेख करना है, परिपथ भी बनाना है, ठीक है भैया। तो किरचॉफ के नियम बता दियो और उनके परिपथ बना दियो, उल्लेख कर दो, परिपथ बनाए के, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम जब हम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ा है कक्षा 10 में बायो-सेवर्ट का नियम, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे, यानी कि आपको कक्षा 10 में भी पढ़ना पड़ा, आपको कक्षा 12 में भी पढ़ना पड़ेगा। तो कक्षा 10 वाला तैयार कर लियो
और जाके बोर्ड में छापियो 2025 में। समझ में आवा। तो बायोसॉर्ट के नियम का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है, 5 नंबर चाहिए तो। ठीक है भैया। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक। ट्रांसफार्मर की रचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। कहा था क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों में कहा था भैया कि ट्रांसफार्मर का संरचना बना दियो और उसके बाद में उसका कार्यविधि लिख दो और रचना लिख दो, फिर 5 नंबर ले जाओ भड़ाक से। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर की रचना करना है, कार्यविधि लिखना है, और हो सकता है सिद्धांत भी लिखना पड़े यार, बोर्ड है कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अच्छे से डीप से होकर तैयारी करना होगा। ठीक है, तब जाके आपका अच्छा नंबर आएगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कुछ भी, बायोलॉजी हो या हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2023 में आया था। कितने में आया था भैया, 2000 कितने में आया था, 2023 में आया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2024 में भी शायद आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये सब टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको 30 बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक बता दिया है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है भैया। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय।